Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Amin Said, Assistant Professor Biology, Government College, Hyderabad, and teaching both tuition classes and coaching classes in QCA, Quality Coaching Academy. बेटा अभी हम शुरू करते हैं ऑनलाइन क्लासेस जिस तरह आप सबको मालूम है कि पूरी दुनिया जो है कोविड-19 की लपेट में है और जिसकी वजह से हर एक बंदा इस कोविड-19 की वजह से इफ़ेक्ट हुआ है किसी न किसी तरीक़े से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे लोग इससे परेशान हैं और स्पेशली हमारा एजुकेशन सेक्टर तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुआ है। अगर स्कूल की लेवल पे देख ले, कॉलेज लेवल देख ले, यूनिवर्सिटी लेवल देख ले, इवन ट्यूशन एकेडमी लेवल, वॉट एवर में भी एजुकेशन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सारे के सारे इफ़ेक्टेड हैं। इन चीज़ों को अब हमने थोड़ा कंटिन्यू करना है और इन सिस्टम से हमने अपने आप को अटैच रखना है, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में वी आर नॉट अ डिजिटल कंट्री। फॉरेन कंट्री जो है जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ये ऐसे मुल्क हैं कि वो सारे कंट्री पहले से डिजिटल है, वो लोग ऑनलाइन क्लासेस उन लोगों के लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम है, तो हर एक बंदा कहता है कि यार नहीं, ऑनलाइन क्लासेस तो हमें मंजूर नहीं है और ये और वो। लेकिन बेटा इस तरह है कि वक्त के साथ साथ, मौके के साथ साथ अपने आप को बंदे को एडजस्ट करना पड़ता है। ये तो नहीं कि नहीं हमने ये नहीं करना तो नहीं करना, तो आखिरकार हमें क्या पता है कि ये डिज़ीज़ कब तक होगा। तो कम से कम हमने तो कुछ ना कुछ आप लोगों को पढ़ाना है कि आप लोग कुछ सीख लें, और इंशाल्लाह हमारा कोशिश होगा कि हम अच्छे तरीके से आप लोगों को सब कुछ डिलीवर कर ले। और जो भी आप लोगों का क्वेरीज़ हो वो आप लोग हमसे थ्रू व्हाट्सएप जो ना पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई माय बेस्ट। अब इस तरह है बेटा कि जिस तरह आप लोगों को मालूम है रिपीटर क्लासेस में मैंने फर्स्ट ईयर बॉटनी का पोर्शन जो है, मेरे साथ क्लासेस थे G6, G7, G8, और इन सबको मालूम है G8 वालों को तो मैंने चैप्टर 8 में सिलेजनेला भी ख़त्म किया था, और G6 और G7 को मैंने चैप्टर नंबर 8 किंगडम प्लांटी का इंट्रोडक्शन ख़त्म किया था और ब्रायोफाइट को स्टार्ट करना था। अगर आप लोगों से ये चीज़ थोड़ा इधर उधर हो गया तो अपने लेक्चर के नोटबुक उठा के उन सब में ये चीज़ मेंशन है। तो आज मैं आप लोगों को ब्रायोफाइट ही से स्टार्ट लूँगा। एक क्लास को तो मैंने सिलेजनेला तक भी पढ़ाया था, लेकिन बस मैं स्टार्ट लूँगा किंगडम प्लांटी में ब्रायोफाइट से। थोड़ा किंगडम प्लांटी का मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवाऊँगा और इसके बाद मैं ब्रायोफाइट को स्टार्ट कर लूँगा। तो स्टार्ट लेते हैं बेटा किंगडम प्लांटी। लेक्चर नंबर 1 है ऑनलाइन क्लासेस का, चैप्टर नंबर 8 किंगडम प्लांटी। एज यू नो, जिस तरह मैंने आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का सब कुछ मैंने किया था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दोबारा इसका ये क्लासिफिकेशन जो है थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँगा, क्योंकि बहुत सारी छुट्टी गुजर गई है कि आप लोगों को ये चीज़ दोबारा रिफ्रेश हो जाए। किंगडम प्लांटी it include all true plants, and this kingdom has one subkingdom that is Embryophyta. बेटा बॉटनी में जहां पे फाइटा का वर्ड आता है, फाइटा का मतलब क्या है? प्लांट। एम्ब्रियो का मतलब क्या है? फ्यूचर प्लांट। एम्ब्रियो, फ्यूचर प्लांट, जेवेनाइल प्लांट, यंग प्लांट। जिस तरह आप लोग किसी सीड के अंदर देख ले, मूंगफली का दाना ओपन कर ले, उसमें एक डॉट सा आप लोगों को नजर आएगा। ये डॉट जो है छोटा सा एक टुकड़ा सा है, इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियो पोजेसिंग प्लांट, यानी जितने प्लांट है ये सारे के सारे एम्ब्रियोफाइट है, एम्ब्रियो पोजेसिंग प्लांट। एम्ब्रियोफाइटा
further classified into two: bryophytes, tracheophytes. Tracheophytes. बेटा ऑनलाइन क्लास को नोट करने के लिए, सुनने के लिए यह है कि आप लोगों ने गौर से इसको सुनना है। जिस तरह क्लास ही में लेक्चर आप लोग सुनते हैं, उससे ज्यादा कंसंट्रेशन आप लोगों ने, इधर उधर शोर वगैरह, आप लोग आइसोलेट जगह में हो तब सही तरीके से समझ आएंगे। तो ब्रायोफाइट्स, इसके नीचे मैं लिखता हूं नॉन वास्कुलर प्लांट, नॉन वास्कुलर प्लांट। इसका मतलब यह है कि वो प्लांट जिसमें जाइलम और फ्लोएम ना हो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन वास्कुलर प्लांट। नॉन वास्कुलर प्लांट बगैर वास्कुलर टिश्यू के, जाइलम और फ्लोएम इसमें ना हो, तो ये नॉन वास्कुलर प्लांट हमारे साथ कौन से हैं? ब्रायोफाइट्स। द सेकंड वन इज ट्रेकियोफाइट्स। ट्रेकियोफाइट्स का मतलब ये है ट्रेकीड्स पोजेसिंग प्लांट्स। ट्रेकीड्स, ट्रेकीड्स possessing plants. ट्रेकीड possessing plant. ट्रेकीड्स क्या चीज है बेटा? ट्रेकीड्स का मतलब है, ट्रेकीड्स का मतलब है water conducting cell in the xylem is known as what? Tracheids. Water conducting cell in the xylem is known as what? Tracheids. तो जिस प्लांट में ट्रेकीड्स होते हैं उसके जाइलम, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेकियोफाइट्स। डिटेल में फिर इसका चैप्टर नंबर 10 में आएगा क्या है ट्रेकीड्स और विसल और ये सारी चीजें। लेकिन इधर इस कैटेगरी को हमने नाम दिया है ट्रेकियोफाइट्स बिकॉज इसमें ट्रेकीड्स पोजेसिंग प्लांट है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें वास्कुलर प्लांट है और ब्रायोफाइट्स में नॉन वास्कुलर है। इज इट क्लियर? अब हम आगे जा रहे हैं। ट्रेकियोफाइट्स आर further classified into two. One is pteridophyta, pteridophytes, and the second one is spermatophytes, spermatophytes. स्पर्म का मतलब है सीड। बॉटनी में स्पर्म का मतलब क्या है? सीड। और फाइट्स का मतलब क्या है? प्लांट। टिरिडोफाइट्स के नीचे मैं लिखता हूं लोअर वास्कुलर प्लांट्स। टिरिडोफाइट्स हमारे साथ कौन से प्लांट है? लोअर वास्कुलर प्लांट। और स्पर्मेटोफाइट्स हमारे साथ कौन से प्लांट है? हायर वास्कुलर प्लांट। हायर वास्कुलर प्लांट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये चीज जहन में याद रख ले। अगर आप लोग कहे कि सर ये तो हम इस तरह भी क्लासिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तरह सपोज ट्रेकियोफाइट्स को आप लोग क्लासिफाई कर ले इनटू लोअर वास्कुलर प्लांट, इनटू हायर वास्कुलर प्लांट, ये भी ठीक है। लेकिन फिर अगर आप लोगों से कोई एमसीक्यूज में पूछ ले कि यार लोअर वास्कुलर प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, तो उसका नाम है टिरिडोफाइट्स। ये टिरिडोफाइट्स का वर्ड बुक में क्लियर कट आप लोगों को ये वर्ड मेंशन नहीं किया, लेकिन एक्चुअल जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरह है कि ट्रेकियोफाइट्स जो है ये लोअर वास्कुलर प्लांट्स और हायर वास्कुलर प्लांट में डिवाइड हो गए। तो लोअर वास्कुलर प्लांट जो है वो टिरिडोफाइट्स है और हायर वास्कुलर प्लांट को हम स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। लेकिन ये फर्दर दो किस्म के हैं। ये स्पर्मेटोफाइट्स फर्दर कितने किस्म के हैं? दो किस्म के हैं। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये हमारे साथ प्लांट्स के किंगडम प्लांटिका, वंस अगेन आप लोगों को मैंने इसका इंट्रोडक्शन करवाया। ये किंगडम प्लांटिका क्लासिफिकेशन है कि किंगडम प्लांट डिवाइडेड, they have only one subkingdom which is Embryophyta. Embryophyta further categorized into bryophytes and tracheophytes. Bryophytes is non-vascular plants. Tracheophyte is vascular plants.
ब्रेकियोफाइट्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू टेरिडोफाइट्स, लोअर वास्कुलर प्लांट। लोअर वास्कुलर प्लांट कौन से प्लांट को कहते हैं? क्यों इसको लोअर वास्कुलर प्लांट कहते हैं? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज it is known as lower vascular plant because in this plant only primary xylem and primary phloem develop. There is no secondary xylem and secondary phloem. इसका मतलब यह है कि इसमें सिर्फ प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनता है, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनता। इस वजह से इसका नाम रखा गया है लोअर वास्कुलर प्लांट। जो दूसरा कैटेगरी है स्पर्मेटोफाइट्स, या इसका दूसरा नाम है हाइयर वास्कुलर प्लांट्स। तो स्पर्मेटोफाइट्स या हाइयर वास्कुलर प्लांट, इसको इसी वजह से हाइयर वास्कुलर प्लांट कहा जाता है कि इसमें प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के अलावा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम भी बनता है। तो इस वजह से इसको हम हाइयर वास्कुलर प्लांट कहते हैं। इज इट क्लियर? अब आप लोग ये याद रख ले, ये तो चलो एक क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके एमसीक्यूज को जरा देख ले। इसके एमसीक्यूज किस तरीके से आता है? चार्ट आप लोगों के सामने है, मैं एमसीक्यूज आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन आ गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वास्कुलर प्लांट? क्वेश्चन, which one is non-vascular plant? Which one is non-vascular plant? चार्ट आप लोगों के सामने है। तो ऑप्शन में दिया होगा ऑप्शन ए ब्रायो, टिरिडो, द जिम्नो, द इंजो। इसी तरह क्वेश्चन होगा ब्रायो, टिरिडो, जिम्नो, ऑप्शन डी एंजियो। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ब्रायोफाइट्स इज द बेस्ट ऑप्शन, कि ब्रायोफाइट हमारे साथ नॉन वास्कुलर प्लांट है। इसी तरह आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन सेम, आप लोग एक आइडिया ले ले, एक आइडिया। इंटेटेस क्लास ऐसे है कि इसमें आप लोगों को हम तरीकाकार, बाकी तो आप लोगों ने ट्यूशन ये सब कुछ किया है, कोर्स तो डेफिनेटली इतना, हम तो आप लोगों को साथ साथ कोर्स भी पढ़ाते हैं और असल काम हमारे एक आप लोगों को एमसीक्यूज के टैक्टिक्स बताएं। फिर आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि विच वन इज नॉन वास्कुलर प्लांट, विच वन इज नॉन वास्कुलर? क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन इज नॉन वास्कुलर प्लांट? तो इसका बेस्ट ऑप्शन मैं लिखता हूं टिरिडो। टिरिडो, टिरिडो इज द बेस्ट ऑप्शन। टिरिडोफाइट, क्योंकि ये नॉन वास्कुलर तो ऊपर हो गया, लोअर वास्कुलर, सॉरी टू से दैट इज लोअर वास्कुलर, लोअर। जिस तरह मैंने ऊपर क्वेश्चन लिखा है विच वन इज नॉन वास्कुलर प्लांट, इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? ब्रायोफाइट्स, क्योंकि ब्रायोफाइट इज द नॉन वास्कुलर प्लांट, नॉन वास्कुलर जिसमें जाइलम फ्लोएम ना हो। दूसरा क्वेश्चन है विच वन इज लोअर वास्कुलर प्लांट। जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया था कि जिसमें प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम होता है लेकिन सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनेगा। इसका मतलब ये भी हो गया कि इसमें सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ होता है, और जिस प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ होता है इसमें सिर्फ प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम बनेगा, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनता। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों को आ गए विच वन इज लोअर वास्कुलर प्लांट, आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि दैट इज टिरिडोफाइट्स। टिरिडोफाइट्स। हाँ, एक और चीज याद रखिए चैप्टर के आगे, फिर आप लोगों को ये चीज समझ में आएंगे। ये तो मैं आप लोगों को इसका सिंपल एमसीक्यूज फॉर्म बता रहा हूं। आप लोगों को अगर मालूम है ब्रायोफाइट्स के अपने क्लासेस है, उसी क्लासेस में जो प्लांट्स के नाम दिया है, जिस तरह मार्किनशिया है और पॉलीट्राइकम है, फ्यूनेरिया है, स्पिगनम है, इसी तरह टिरिडोफाइट्स के अपने क्लासेस है, उसमें राइनिया है, साइलोटम है, सिलेजिनेला है, इक्विसिटियम है, टिरिडियम है, टेरस है। तो इन प्लांट के नाम से भी, इधर तो मैंने ब्रायो, टिरिडो, जिम्नो, एंजो लिखा है,
उधर पेपर में आप लोगों को प्लांट के नाम भी दे सकते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। जब आप लोगों ने चैप्टर देखा है, कैटेगरी के नाम ऑप्शन में दे दे या इधर, या आप लोगों को प्लांट के नाम दे दे, वो आप लोगों को इजीली आप ये चीज क्लियर करेंगे। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप लोगों को आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हायर वास्कुलर प्लांट, सो सिंपल, हायर वास्कुलर प्लांट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ऑप्शन में अगर लिखा है कि ए नंबर ऑप्शन एंजियोस्पर्म, बी नंबर ऑप्शन जिम्नोस्पर्म, सी नंबर ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। ऐसा ना हो कि आप लोग सिर्फ या एंजियो या जिम्नो को सिर्फ एक को कर ले, नो, या एक ही ऑप्शन में दोनों लिखे होंगे या सेपरेट लिखे होंगे, ए बी में, तो सी नंबर ऑप्शन बोथ जिम्नो एंड एंजियो विल बी द हायर वास्कुलर प्लांट। इज इट क्लियर? तो ये नॉन वास्कुलर है, ये लोअर वास्कुलर है, और जिम्नो और एंजियो जो है ये हायर वास्कुलर प्लांट है। अब ये क्लासिफिकेशन आप लोगों के सामने है, इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन और भी है, ये गौर से सुन ले। Which of the following plants are seedless plant? Seedless. Seedless and flowerless plants. Seedless and flowerless plants. आंसर इसका होगा ब्रायो एंड ट्रीडो। ट्रीडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स आर सीडलेस एंड फ्लावरलेस प्लांट। यानी टेरिडोफाइट्स में भी फ्लावर और सीड नहीं है, और ब्रायोफाइट्स में भी फ्लावर और सीड नहीं है। There will be no flower and seed production in the pteridophytes and in the bryophytes. Which of the following is seedless and flowerless plants? आप तो टिक कर सकेंगे ना? Which of the following is seedless and flowerless plants? आंसर क्या होगा? Bryophytes and pteridophytes. अगर ऑप्शन में लिखा है, मैंने तो एक ही ऑप्शन में दोनों लिखा है, अगर ऑप्शन में लिखा है ऑप्शन ए ब्रायो, ऑप्शन बी टेरिडो, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी फिर होगा बोथ ए एंड बी। इज इट क्लियर? तो सीडलेस एंड फ्लावरलेस इज ब्रायो एंड टेरिडो। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीड एंड फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट? तो सीड एंड फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स जो है, इसको मैं इस तरह लिखूंगा, सीडलिंग। सीडलिंग का मतलब है सीड प्रोड्यूसिंग, सीडलिंग एंड फ्लावरिंग। सीडलिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हैं? जिम्नो, शॉर्टकट लिख रहे हो, जिम्नो, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि सर ये आप क्या कह रहे हैं, जिम्नोस्पर्म में तो कभी हम तो बड़ा गली नतिया गली जाते हैं, उधर तो पाइनस के बहुत लश ग्रीन फॉरेस्ट है, लेकिन उसी फॉरेस्ट में तो हमने कभी, जिम्नोस्पर्म के फॉरेस्ट में तो हमने कौन देखा है, लेकिन फ्लावर तो हमने नहीं देखा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये क्वेश्चन अगर है तो ये ठीक है कि जिम्नोस्पर्म में कभी भी फ्लावर नहीं बनता। देयर विल बी नो फ्लावर प्रोडक्शन इन द जिम्नोस्पर्म। तो फिर आप लोग क्वेश्चन पुट अप कर लें। मेजॉरिटी क्वेश्चन आप लोगों के मैं इधर खुद आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं अभी ही इसी लेक्चर के दौरान आप लोगों से करता हूं और उसका आंसर भी बता रहा हूं। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं होगा आप लोगों का। फिर क्यों मैंने फिर लिखा है कि यार जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं है, सीड तो है, चलो ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया अलाहिदा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट? सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दोनों है। जिम्नो में भी सीड बनता है, एंजियो में भी सीड बनता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्लावरिंग प्लांट्स? फ्लावरिंग मीन फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। तो फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स जो है वो जिम्नो और एंजियो दोनों है। हालांकि जिम्नो में फ्लावर नहीं है, लेकिन क्यों फिर हम उसको बॉटनिस्ट इसको फ्लावरिंग में शामिल करते हैं, उसका रीजन मैं बता रहा हूं। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं है, why it is included in the flowering plants? Because
जिम्नोस्पर्म का बाकी कैरेक्टर जो है जिम्नोस्पर्म का बाकी कैरेक्टर प्लांट बॉडी फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह सिमिलरिटी रखता है। तो जब जिम्नोस्पर्म का बाकी कैरेक्टर फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह सिमिलरिटी शो करता है, तो इस वजह से जिम्नोस्पर्म को बॉटनिस्ट शामिल करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। एक्चुअल फ्लावर नहीं होता, जिम्नो में फ्लावर की जगह कौन बनता है, लेकिन बाकी प्लांट कैरेक्टर फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह है। तो इसी वजह से बॉटनिस्ट ने जिम्नोस्पर्म को शामिल किया है फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन याद रख ले, अगर कंबाइंड क्वेश्चन इस तरह गया सीडलिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, तो इसका आंसर होगा जिम्नो एंड एंजियो। लेकिन अगर अलग क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फ्लावरिंग प्लांट्स, किस तरह क्वेश्चन आ गया, मैं सिर्फ लिखता हूं ट्रू फ्लावरिंग प्लांट्स, ट्रू फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये देखिए, आप लोगों को ये चीज हाईलाइट किया है, आप लोगों से पूछा है, तो इसका आंसर मैं बता रहा हूं सिर्फ एनजीओ। इसमें अक्सर स्टूडेंट फिर गलती करते हैं कि नहीं सर इसमें जिम्नो भी होगा। माय डियर, जिम्नो किस तरह होगा, जिम्नो तो ट्रू फ्लावरिंग नहीं है। जिम्नो में सिर्फ कौन बनता है, जिम्नो को तो एज ए होल ठीक है हम फ्लावरिंग प्लांट में शामिल करते हैं, लेकिन जिम्नो में तो एक्चुअल फ्लावर नहीं होगा। तो इधर हमने लिखा है कि एक्चुअल फ्लावरिंग प्लांट या ट्रू फ्लावरिंग प्लांट्स इज विच वन, तो आंसर होगा क्या चीज, एंजियोस्पर्म। इज इट क्लियर? तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। वंस अगेन मैं एक खुलासा दे रहा हूं, ब्रायोफाइट्स नॉन वास्कुलर प्लांट, ट्रेकियोफाइट्स वास्कुलर प्लांट्स। ट्रेकियोफाइट्स categorized into pteridophytes, spermatophytes. Pteridophytes lower vascular plant है, spermatophytes higher vascular plant है। Spermatophytes higher vascular plant further categorized into two, gymnosperm and angiosperm। फिर मैंने सबसे पहला क्वेश्चन उधर पुट अप किया है, which one is non-vascular plants? आंसर होगा ब्रायोफाइट्स। सेकंड क्वेश्चन मैंने पुट अप किया है, which one is lower vascular plant? आंसर होगा टेरिडोफाइट्स। थर्ड वन क्वेश्चन मैंने पुट अप किया है, सीडलेस एंड फ्लावरलेस प्लांट। ऐसे प्लांट जिसमें न सीड बनता है न फ्लावर बनता है, उसका आंसर है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स बोथ आर सीडलेस एंड फ्लावरलेस। चौथा क्वेश्चन मैंने पुट अप किया है, सीडलिंग, सीड प्रोड्यूसिंग, सीडलिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। आंसर होगा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये मैंने इसका डिटेल बता दिया कि जिम्नो में फ्लावर नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर हम क्यों इसको फ्लावरिंग में शामिल करते हैं, उसका रीजन ये है कि जिम्नो इस वजह से फ्लावरिंग में शामिल करते हैं कि इसका प्लांट बॉडी का बाकी कैरेक्टर फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह है। इसी वजह से बॉटनिस्ट ने इसको ब्रॉड स्केल्स पे फ्लावरिंग प्लांट में शामिल किया है, ठीक है। अच्छा जी, फिफ्थ वन क्वेश्चन मैंने ये पुट अप किया है कि ट्रू फ्लावरिंग प्लांट्स, ट्रू फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट के जिसमें एक्चुअल फ्लावर बनता है, ट्रू फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ट्रू फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे साथ एंजियोस्पर्म है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 किंगडम प्लांटी में ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये 4 पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है ब्रायोफाइट्स। हमारा लेक्चर क्या है, ब्रायोफाइट्स को हमने स्टार्ट करना है। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स बेटा एज द नेम इंडिकेट, इसका ये लिटरल मीनिंग ये जाहिर करता है
ये ग्रीक वर्ड से निकला है ब्रायन। ब्रायन मीन मॉस। और फाइट्स का मतलब है, फाइट्स बेटा जिस तरह मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि फाइट्स का वर्ड बॉटनी में जहां पे आता है तो इसका मतलब क्या है, प्लांट। तो मतलब ये हो गया मॉस प्लांट। इसमें भी अक्सर स्टूडेंट पर ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि सर ये मॉसिस जो है ये तो सिर्फ फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम है। माय डियर स्टूडेंट, ये तो इसका लिटरल मीनिंग है। कभी कभार एमसीक्यूज में ये भी आता है द लिटरल मीनिंग ऑफ ब्रायोफाइट इज, फिर आप लोग कहेंगे कि ये तो हमारे कोर्स में नहीं था। कोर्स में नहीं था, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं ये देखें, ये वर्ड तो कोर्स में है ना, ब्रायोफाइट्स तो कोर्स में है। तो जब ब्रायोफाइट्स कोर्स में है तो ये मीनिंग सीखना आप लोगों का काम है कि ब्रायन मॉस, ये जनरलाइज मीनिंग है इसका। ये सिर्फ मॉसिस प्लांट को शो नहीं करता फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम को, नो, वो अलग है प्लांट है। मॉस is the literal meaning of this word bryophyte, moss plant. So which one is generally named as moss plant? Bryophytes. And the branch of bio in which we study about bryophytes is known as what? Bryology. Is known as what? Bryology is the study of bryophytes. My dear students, इस bryophytes के कुछ बेसिक कैरेक्टर सीख ले कि bryophytes कौन से प्लांट है। एक तो सबसे पहले आप लोग इसका ये कुछ ऐसे डिफरेंशिएटिव कैरेक्टर है कि इससे आप लोगों के इस मतलब एमसीक्यूज क्लियर कर सकेंगे। नंबर एक इसका है हैबिटाट। तो हैबिटाट इसका है मॉइस्ट शेडी प्लेसेस। अब इसका डिटेल की है, मॉइस्ट शेडी प्लेसेस, यू नो अबाउट मॉइस्ट शेडी प्लेसेस। सपोज ऑन द साइड्स ऑफ वाटर चैनल, on the sides of river, bank of river, canals, नदी नालियों चश्मों वगैरह जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, ह्यूमिड शेडी फॉरेस्ट होता है, नदी नालियां होते हैं जिसमें पानी बहता है, तो उसके साइडों पे ये प्लांट ग्रो करता है। लेकिन एक चीज याद रख लें, ब्रायोफाइट्स कुछ ऐसे प्लांट नहीं है कि आप लोगों को ये कोई ट्री वगैरह इन चीजों में मिले, नो। पॉइंट टू बी नोटेड, ये ऐसे प्लांट है, ये प्लांट को हम मॉर्फोलॉजी के बेस पे प्लांट को हम 3 में कैटेगराइज करते हैं। मैंने इसके ऊपर लिख लिया मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी के बेस पे प्लांट कितने किस्म के हैं? हर्ब्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। यू नो अबाउट हर्ब्स। हर्ब्स ऐसे प्लांट है कि उसमें वुड नहीं होता, सॉफ्ट plant which has no wood and they can easily bend. The soft plant which has no wood and they can easily bend is known as herbs. And the second one is shrubs. Shrubs जो हैं ये वो प्लांट है जिसमें वुड होता है, their stem, their root, their branches are woody, but they are short in stature. कद में छोटे होते हैं, यानी बड़े ट्रीज की शक्ल में नहीं होते। इसको आप लोग दूसरे अल्फाज में श्रब्स को बुशी, झाड़ियां भी कह सकते। जिस तरह रोज है, रोज जो है, रोज को आप लोग ट्री नहीं कह सकते, रोज श्रब है, वुडी है, लेकिन छोटा प्लांट। और ट्री, टाल वुडी प्लांट आर नोन एज व्हाट? ट्रीज। तो ये जितने आप लोगों के साथ ये फसलों में आम जड़ी बूटियां होते हैं, या ये चमन जो होता है, द्रब, साइनोडान, डिक्टेलान, कबल चौथ मंगवायु, जिस तरह हम पश्तो में उसको कबल कहते हैं, पता नहीं हर बंदे का लोकल लैंग्वेज जो है बेटा ये मुख्तलिफ होता है। तो साइनोडान, डिक्टेलान, ये द्रब या चमन, ये सारा क्या है? हर्ब्स है। श्रब्स जिस तरह रोज है, ट्रीज, टाल वुडी प्लांट आर नोन एज ट्रीज। तो ये ब्रायोफाइट्स प्लांट कौन से कैटेगरी में फिर इसमें आएगा? हर्ब्स, श्रब्स या ट्रीज? ये हर्ब्स में आता है, हर्ब्स में। और ब्रायोफाइट्स प्लांट कुछ ऐसे प्लांट नहीं है कि आप लोग समझे कि ये कोई बड़े, नो, दे आर मेजर इन इंचेस एंड सेंटीमीटर। दे आर मेजर इन इंचेस एंड सेंटीमीटर। इंचेस एंड सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, यानी बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत मुश्किल से नजर आते हैं। एक बॉटनिस्ट को इसका पता होता है कि इस जगह में है, बाकी आम लोगों को इसका पता नहीं चल सकता। छोटे प्लांट है, सीडलेस में लिखता हूं, सीडलेस एंड फ्लावरलेस। न सीड है और न फ्लावर है, और नॉन वास्कुलर,
नॉन वास्कुलर, न जाइलम है न फ्लोएम है। अगर आप लोग इधर क्वेश्चन पुट अप कर ले कि सर जब इसमें न जाइलम है न फ्लोएम है, तो जाइलम जब नहीं है तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा? छोटे से प्लांट है, सेल टू सेल डिफ्यूजन है सफिशिएंट टू ट्रांसपोर्ट वाटर। और जब फ्लोएम नहीं है तो खुराक का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा? नो नीड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, बिकॉज छोटे से प्लांट है और हर जगह में खुराक बनता है, तो नो नीड फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अच्छा जी, अब इसका प्लांट बॉडी, यानी ये प्लांट किस तरह होता है? प्लांट बॉडी इज टेलस। टेलस का मतलब ये है ऐसे प्लांट हैविंग नो रूट, स्टेम एंड लीव्स। दूसरी तरह, द प्लांट इन विच देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन रूट, स्टेम एंड लीव्स इज नोन एज व्हाट? टेलस प्लांट। ऐसे प्लांट के जिसके रूट, स्टेम और लीव्स में फर्क नहीं हो सकता, यानी आप सिंपल ये कहे कि इसमें न रूट होता है, न स्टेम होता है, न लीव्स होता है, तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं? टेलस प्लांट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उसको टेलस। तो ब्रायोफाइट हमारे साथ टेलस प्लांट है। एक एमसीक्यूज निकल आए जी, देख ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेलोफाइट्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज टेलस बॉडी? तो उसमें दिया होगा ब्रायो, टिरिडो, द जिम्नो, द एंजो। आंसर क्या होगा? प्लांट के ये चार कैटेगरी है मेन, ब्रायो, टिरिडो, जिम्नो, एंजो। इन चारों में से टेलस बॉडी जो होता है वो ब्रायोफाइट्स का है। ब्रायोफाइट्स का बॉडी क्या है? टेलस। टिरिडो का बॉडी, इसमें रूट, स्टेम, लीव्स हैं। जिम्नो में रूट, स्टेम, लीव्स हैं। एंजियो में रूट, स्टेम, लीव्स हैं, लेकिन ब्रायो में न रूट है, न स्टेम है, न लीव्स है। जब इसमें रूट, स्टेम, लीव्स नहीं है, लेकिन इसके साथ में ये लिखता हूं, बट ऑल ब्रायोफाइट्स हैज hair like structure known as rhizoid. Rhizoid. All bryophytes have hair-like structure which is known as what? Rhizoids. अब ये rhizoid का काम क्या है? जब मैंने इधर लिखा कि इसका प्लांट बॉडी टेलस है, देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन रूट, स्टेम एंड लीव्स, तो जब टेलस बॉडी है तो डेफिनेटली आप लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि ये हाउ दिस प्लांट अटैच देमसेल्व्स विद द सॉइल एंड हाउ दिस प्लांट टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये दो अहम क्वेश्चन है। फॉर एंकरिंग द प्लांट बॉडी टाइटली इन द सॉइल, एंकरिंग मीन अटैचमेंट, सॉइल में टाइटली ये प्लांट अटैच होते हैं बाय मींस ऑफ राइजाइड्स, और सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है बाय मींस ऑफ राइजाइड। तो आप लोग इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं ब्रायोफाइट्स में रूट्स और रूट हेयर्स का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? राइजाइड परफॉर्म करता है। यानी राइजाइड रूट का काम ये करता है कि अटैचमेंट टू द सॉइल करता है, क्योंकि रूट का काम है टू अटैच प्लांट बॉडी टू द सॉइल। तो अटैच प्लांट टू द सॉइल इज द जॉब ऑफ राइजाइड इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी राइजाइड करता है। तो राइजाइड ने रूट और रूट हेयर दोनों का काम परफॉर्म किया। Which of the following, question, point to be noted, which of the following in bryophytes, which of the following perform both the function of root and root hairs? Question एक बार फिर सुन ले। In bryophytes, which of the following perform the function of root and root hairs? तो इसका आंसर क्या होगा? राइजाइड। अब ये क्वेश्चन मैं उल्टा कर रहा हूं, सुन ले।
rhizoid perform the function of dash, या शॉर्टकट rhizoid perform the function of, फिर नीचे ऑप्शन, ऑप्शन ए रूट, रूट hears, ऑप्शन सी बोथ रूट एंड रूट hears. इज इट क्लियर? अच्छा जी, ये तो इसके जनरल इंट्रोडक्शन था. अभी एक चीज और भी याद रख ले, मैंने इधर लिखे मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में. प्लांट के 4 कैटेगरी में ये मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में एक ये भी होता है टेरिडोफाइट्स, ये भी मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में. टेरिडोफाइट्स में भी सीड और फ्लावर एब्सेंट है. Which of the following is the common character between the bryo and terido? Point to be noted. You are not a tuition class. आप लोगों ने FSC किया है, आप लोग ये टैक्टिक सीख ले, ये सीख ले कि मैं क्या बता रहा हूं. ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में सिमिलर पॉइंट्स कौन से हैं? नंबर 1 हैबिटाट. मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में ब्रायो भी होता है, टेरिडो भी होता है. ब्रायो में भी सीड नहीं है और फ्लावर नहीं है, टेरिडो में भी सीड और फ्लावर नहीं है. इन कैरेक्टर में एक जैसा है, लेकिन फिर डिफरेंसेस क्या है? ब्रायोफाइट्स नॉन वास्कुलर है, ब्रायोफाइट नॉन वास्कुलर प्लांट है, लेकिन टेरिडोफाइट्स लूअर वास्कुलर प्लांट है. ब्रायोफाइट्स बॉडी तेलस है, तेलस प्लांट, नो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स. लेकिन टेरिडोफाइट्स में रूट भी है, स्टेम भी है और लीव्स भी है. दिस इज द डिफरेंस. इज इट क्लियर? अब हम ब्रायोफाइट्स में इधर तक पहुंच गए. अब हम ब्रायोफाइट्स के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन डिस्कस करते हैं. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स. Alternation of generation. Alternation of generation. Alternation of generation जो है, जनरेशन का मतलब है प्लांट बॉडी, और अल्टरनेट मीन के अल्टरनेट होते हैं, यानी एक प्लांट लगता है दूसरा प्रोड्यूस करते हो, दूसरा लगता है वो पहले वाला प्रोड्यूस करता है. इन ब्रायोफाइट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जनरेशन, 2 टाइप्स ऑफ प्लांट बॉडी. एक मैं लिखता हूं गेमीटोफाइट, गेमीटोफाइट, और दूसरा मैं लिखूंगा स्पर्मेटोफाइट, स्पर्मेटोफाइट. ये देखिए मैं ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टर में जा रहा हूं ना. हैबिटाट seedless, flowerless, non-vascular, plant body thallus, but all bryophyte has rhizoids. याद रख ले. नेक्स्ट कैरेक्टर इसका ये है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये कि ब्रायोफाइट्स में 2 किस्म के जनरेशन है, 2 किस्म के प्लांट बॉडी है. वन इज द गेमेटोफाइट, द सेकंड वन इज द स्पोरोफाइट. इसके नीचे मैं लिखता हूं 2n और इसके नीचे मैं लिखता हूं 1n. 2n और 1n का मतलब है हेप्लॉइड बॉडी. जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जेनेटिकल सिंबल इसका 1n और इसका 2n, यानी ये डिप्लॉइड प्लांट है और ये हेप्लॉइड प्लांट है. अब इसमें बहुत जबरदस्त किस्म के एमसीक्यूज है. एक इसके नीचे मैं ये लिख रहा हूं कि ये दैट इज द डोमिनेंट प्लांट बॉडी. डोमिनेंट प्लांट बॉडी यानी सरफेस ऑफ द अर्थ पे ये प्लांट होता है. खत्म होगा अपना लाइफ साइकिल, जिसका जितना लाइफ स्पेन है, उम्र है इसका 2 साल है, 3 साल है, तो ये प्लांट होता है. लेकिन ये वाला, इसके लिए मैं लिखता हूं शॉर्ट लीव्ड, इसके लिए मैं लिखता हूं शॉर्ट लीव्ड प्लांट बॉडी. शॉर्ट लीव्ड, ये शॉर्ट लीव्ड का मतलब क्या है? ये इस तरह चक्कर है कि ये गेमेटोफाइट प्लांट जो है, जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो ये गेमेटोफाइट प्लांट
प्रोड्यूस करता है स्पोरोपाइट, और फिर स्पोरोपाइट में जब स्पोर बन जाते हैं, वो स्पोर गिर जाए, जब वो स्पोर गिर जाए मॉइस्ट प्लेस पे, उसी स्पोर से न्यू गेमेटोफाइट प्लांट बनता है, और फिर ये स्पोरोफाइट प्लांट स्पोर बनने के बाद खत्म होता है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट लिव्ड प्लांट बॉडी, कि ये कुछ वक्त के लिए है। शॉर्ट लिव्ड का मतलब कि इट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द गेमेटोफाइट प्लांट। ये खुद ब खुद नहीं, गेमेटोफाइट प्लांट लगता है और स्पोरोफाइट प्लांट प्रोड्यूस करता है, और स्पोरोफाइट शॉर्ट लिव्ड प्लांट है। जब स्पोरोफाइट प्लांट स्पोर प्रोड्यूस करते हैं तो स्पोर्स बनने के बाद फिर ये स्पोरोफाइट प्लांट टोटली खत्म हो जाता है। लेकिन ये गेमेटोफाइट ये तो अपनी जगह पे होता है। हर साल जब रिप्रोडक्शन का टाइम पीरियड इसका आता है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, यूजुअली ये रेनी सीजन और ये मूनसून रेनी सीजन में ज़्यादातर ये रिप्रोडक्शन करता है, तो ये स्पोरोफाइट प्लांट प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी। अब ये हेप्लाइड है, डोमिनेंट मेन प्लांट बॉडी है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि इट इज ग्रीन प्लांट, इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी। इंडिपेंडेंट, डोंट डिपेंड अपॉन एनी अदर, खुद ये खुराक तैयार करता है, इट इज ग्रीन, फोटोसाइंथेटिक, इस वजह से मैं इसको लिखता हूं इंडिपेंडेंट। और ये डिपेंड अपॉन गेमेटोफाइट। कौन से प्लांट पे डिपेंड करता है, गेमेटोफाइट। इसका मतलब ये है कि ये गेमेटोफाइट प्लांट के साथ अटैच होता है और गेमेटोफाइट प्लांट से खुराक लेता है। गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी जब इंडिपेंडेंट है, इसके ये भी तेलस है, तेलस, ये भी तेलस है। अब ये प्रोड्यूस करता है 6 organ during the time of reproduction. It produces 6 organs. What are the name of that 6 organ? एक का नाम है इंथ्रिडियम, इंथ्रिडियम। सेकंड का नाम है आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम। आप लोगों से माय डियर स्टूडेंट अगर कोई पूछ ले what are the name of the male 6 organ of bryophyte? Inthridium is the male 6 organ. Symbol male 6 organ के लिए symbol ये है, फीमेल 6 organ के लिए symbol ये सर्कल और नीचे प्लस। This is the medical symbol for the male and female. So the male 6 organ is Inthridium, the female 6 organ is Archegonium. अब जनाब इंथ्रिडियम के अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर होते हैं स्पर्म मदर सेल, स्पर्म मदर सेल, ये डिप्लॉयड है, स्पर्म मदर सेल डिप्लॉयड है। और इसमें होगा एग मदर सेल, एग मदर सेल। एग मदर सेल भी सॉरी डिप्लॉयड नहीं, हेप्लॉयड होता है, सॉरी टू से ये हेप्लॉयड होते हैं। असल में बंदे इसमें ये कंफ्यूज होता है कि हम जेनेटिक्स में ये चीज करते हैं कि अगर ह्यूमन है, अदर प्लांट्स या एनिमल है, तो जितने 6 सेल है यानी स्पर्म और एग हेप्लॉयड होते हैं, लेकिन वो प्रोड्यूस होते हैं मियासिस के जरिए, क्योंकि वो सेल डिप्लॉयड होते हैं। लेकिन इधर ब्रायोफाइट्स में अजीब चक्कर है, इंथ्रिडियम में होगा स्पर्म मदर सेल, आर्चिगोनियम में होगा एग मदर सेल। Sperm mother cell is haploid, egg mother cell is haploid, both are haploid. तो जब ये दोनों haploid है तो ये डिवाइड होंगे बाय मींस ऑफ माइटोसिस और मियासिस। माय डियर स्टूडेंट ये चीज क्लियर कर ले। 2016 था कि 17 था, इसमें मैं गलत ना हो, आई थिंक 2016 में ये क्वेश्चन आया था कि ये माइटोसिस के जरिए डिवाइड होता है। क्वेश्चन में बता रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर में आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन ये आया था, इन ब्रायोफाइट्स द स्पर्म एंड एग आर प्रोड्यूस्ड बाय मींस ऑफ, फिर नीचे ऑप्शन था
अक्सर स्टूडेंट ने किया था कि ये मियासिस के जरिए, लेकिन गलत किया था। मियासिस नहीं होता, माइटासिस क्यों? ये हिप्लाइड है। अगर मियासिस हो गया तो ये तो और भी हिप्लाइड होंगे, अ टाइम विल अकर के क्रोमोसोम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो ब्रायोफाइट में स्पर्म और एग किसके जरिए प्रोड्यूस होता है? माइटासिस के जरिए। जैसे स्पर्म, स्पर्म का दूसरा नाम भी है एंथ्रियोजॉइड, एंथ्रियोजॉइड या स्पर्म, और ये एग। स्पर्म जो है ये बाइफ्लैजिलेटेड है। स्पर्म इज बाइफ्लैजिलेटेड, स्पर्म इज बाइफ्लैजिलेटेड, और एग इमोटाइल है। एग इज इमोटाइल, और स्पर्म जो होता है ये बाइफ्लैजिलेटेड का मतलब ये है कि मोटाइल है, यानी जिस चीज में फ्लैजिला होता है वो लोकोमोशन कर सकते हैं, तो उसको हम मोटाइल कहते हैं। तो इसमें दो फ्लैजिला है। हर एक चीज में आप लोग पॉइंट नोट कर लें। In which one of the following plant the sperms are biflagellated? Bryo, Teredo, the Gymno, the Angio. ऑप्शन कौन सा होगा? ब्रायो में बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म। इस स्पर्म के लिए वाटर चाहिए कि ये लोकोमोट कर ले और एक तक पहुंच जाए। इस तरह होता है कि ये जो आर्चिगोनिया है ये इस तरह होता है, ये आर्चिगोनिया है, इसके अंदर ये एग है, इसके अंदर ये क्या है? एग। ब्रायोफाइट में एग एग बनेगा, लेकिन स्पर्म इंथ्रिडिया कुछ यूं होता है। स्पर्म तो इसमें बहुत सारे होते हैं, सो मेनी, just like in human case the sperm are so many, but only one sperm can take part in fertilization and form zygote. तो इसी तरह प्लांट में भी ये चक्कर है। अब ये जनाब देख ले, ये जो कुला पोर्शन है आर्चिगोनिया का, ये सोलन पोर्शन, सोलन पोर्शन मीन कुला पोर्शन। दिस पोर्शन इज नोन एज व्हाट? VENTER, winter, and this is known as what? Nica. This is the Nica of Archigonia and this is the winter of Archigonia. कभी कभार ये क्वेश्चन भी आ सकता है। In bryophytes, in the Archigonium, the egg are produced, yeah, the egg occur in which one portion? Winter. अभी याद रख ले, इसी नेक के ऊपर केमिकल रिलीज होते हैं, केमिकल रिलीज होता है, नेक्टर लाइक जूसेस होते हैं, नेक्टर लाइक जूसेस केमिकल, जो इस स्पर्म का खुराक है। ये स्पर्म जो है इंथ्रिडिया जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये रप्चर्ड हो जाता है। जब इंथ्रिडियम रप्चर्ड हो जाता है, द स्पर्म विल कम आउट एंड बाय मीन्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ये स्पर्म लोकोमोट होता है और इस आर्चिगोनियम के नेक तक पहुंचता है। स्पर्म के अंदर ये न्यूक्लियस है, एक के अंदर भी न्यूक्लियस है, हेप्लाइड हेप्लाइड न्यूक्लियस। तो अगर आप लोग कहें कि सर ये स्पर्म को किसने कहा है कि तुमने निका आर्चिगोनिया तक जाना है? ये स्पर्म का खुराक इधर है। स्पर्म का खुराक किधर है? आर्चिगोनिया के नेक पे है। तो जब आर्चिगोनिया के नेक पे ये केमिकल रिलीज होता है तो ये लोकोमोशन करेगा। स्पर्म बहुत सारे जाएंगे, लेकिन ओनली वन स्पर्म जो पहले पहुंच गया, अंदर चला गया और एक के साथ मिल गया, तो वो फर्टिलाइजेशन करेगा और बाकी स्पर्म डिस्कार्डेड होंगे, खत्म होंगे। तो ओनली वन स्पर्म कैन टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन एंड सच टाइप ऑफ स्पर्म लोकोमोशन या मोमेंट इज नोन एज व्हाट? कीमोटैक्टिक मोमेंट। कीमोटैक्टिक मोमेंट। माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 प्लांट मोमेंट में आएगा और उसमें आप लोगों को एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि example of chemotactic moment, that is the locomotion of sperm towards the Nica of Archigonia in bryophytes as well as in pteridophyte is known as what? Chemotactic moment. How many sperm take part in fertilization in bryophytes? Only one. What will be the remaining sperm? The remaining sperm will be discarded. How many egg are produced in one Archigonia in bryophyte? Only one. Okay ji. My dear students, egg or sperm, one egg combined together and they form what? Zygote. Zygote डिप्लाइड हो गया। अब देखें ना, स्पर्म हेप्लाइड है, एग हेप्लाइड है, दोनों माइटास के जरिए प्रोड्यूस हो गए। वाहिद प्लांट है कि इसमें माइटास, क्योंकि उधर स्पर्म और एग मदर सेल, स्पर्म मदर सेल और एग मदर सेल दोनों हेप्लाइड है,
क्यों हैप्लॉइड है? प्लांट हैप्लॉइड है, गेमेटोफाइट प्लांट हैप्लॉइड है, तो स्पर्म और एग मदर सेल भी हैप्लॉइड है। तो जब ये डिवाइड होता है माइटोसिस के जरिए तो स्पर्म भी हैप्लॉइड है, एग भी हैप्लॉइड है। वन स्पर्म वन एग कंबाइंड प्रोड्यूस जायगोट, जायगोट विल प्रोड्यूस एम्ब्रियो, जायगोट विल प्रोड्यूस व्हाट? एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो जो है, ये एम्ब्रियो, अब ये आर्चिगोनिया में डिलीट करता हूं क्योंकि वन सेकेंड ये सुन ले, ये नेक है, ये सारे नेक हैं और ये वेंटर है और इसके अंदर ये एग है। अब आप लोग याद रख ले कि जब एम्ब्रियो बन जाए, डिप्लॉयड एम्ब्रियो, अब ये डिप्लॉयड एम्ब्रियो है, ये डिप्लॉयड एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेगा क्या चीज? स्पोरोफाइट प्लांट, यानी वो प्लांट प्रोड्यूस करता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट प्लांट डिप्लॉयड है, इसके कितने हिस्से हैं? इसके ये हिस्से हैं। दिस इज फुट, दिस इज फुट, दिस इज स्टॉक और सीटे, सीटा या स्टॉक, एंड दिस इज कैप्सूल। ये भी एक एमसीक्यूज है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द स्पोरोफाइट्स ऑफ ब्रायोफाइट? स्पोरोफाइट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स के 3 हिस्से हैं, कैप्सूल, सीटा और स्टॉक एंड फुट। देयर आर 3 पोर्शन, फुट, सीटा, स्टॉक एंड कैप्सूल। अब ये स्पोरोफाइट प्लांट है, ये फुट के जरिए किसके साथ अटैच होता है? इसी गेमेटोफाइट प्लांट के साथ अटैच होता है। फुट के जरिए ये खुराक खींचता है। जब फुट के जरिए ये खुराक खींचता है, फुट के जरिए, तो इसको मतलब मैंने आप लोगों को इधर लिखा है कि ये शॉर्ट लिव्ड है, फिर मैंने लिखा है डिपेंड अपॉन द गेमेटोफाइट, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं है। स्पोरोफाइट प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता तो खुराक तैयार नहीं कर सकता, तो ये इस गेमेटोफाइट से खुराक खींचता है। किसके जरिए? फुट के जरिए। by which one portion the sporophyte plant take food from the gametophyte? Option A, foot. Option B, seta or stalk. Option C, capsule. All of above या A and B. तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? फुट। अब कैप्सूल में क्या है? कैप्सूल के अंदर है, इसी कैप्सूल के अंदर है स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। बस ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ये स्पोर मदर सेल, इसको फिर हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है। आप लोग इधर मुझसे क्वेश्चन कर ले कि सर गेमेटोफाइट के जो एंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया है, इसमें जो स्पर्म और एग मदर सेल है वो हैप्लॉयड है, लेकिन इधर स्पोरोफाइट प्लांट के कैप्सूल में जो स्पोर मदर सेल है वो डिप्लॉयड है। क्यों? ऊपर देखे ना, इधर गेमेटोफाइट प्लांट क्या है? हैप्लॉयड है ना, तो हर एक सेल इसका हैप्लॉयड होता है। इधर देख ले, स्पोरोफाइट प्लांट डिप्लॉयड है ना, तो स्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड होगा। अब जब ये डिप्लॉयड होगा तो ये डिवाइड होगा बाय मींस ऑफ व्हाट? मियासिस। मियासिस के जरिए जब डिवाइड होगा तो क्या चीज प्रोड्यूस करेगा? स्पोर्स। तो स्पोर्स के नीचे मैं लिखूंगा 1 इन हैप्लॉयड स्पोर। जो ही ये स्पोर प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स आर सो मेनी इन नंबर, जब ये गिर जाए तो ये प्रोड्यूस करेगा न्यू गेमेटोफाइट, न्यू गेमेटोफाइट प्लांट प्रोड्यूस करेगा। तो स्पोर्स बनने के बाद ये फुट, ये स्टॉक, ये कैप्सूल, ये स्लोली ग्रेजुअली खत्म हो जाते हैं, फिनिश, डिस्कार्डेड, नाम व निशान इसका खत्म हो जाता है। लेकिन वो प्लांट वो अपनी जगह पे होता है, वो दोबारा जब रेनी सीजन आते हैं तो दोबारा वो स्पर्म और एग देता है, और फिर वो जायगोट और एम्ब्रियो से फिर न्यू स्पोरोफाइट प्लांट, फिर वही स्पोरोफाइट प्लांट में स्पोर बनेगा। स्पोर जब गिर जाएगा तो उस स्पोर से न्यू गेमेटोफाइट प्लांट बनेगा और ये पूरा स्पोरोफिटिक प्लांट फिर खत्म होगा। सो दिस इज नोन एज व्हाट? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मीन द गेमेटोफाइट प्लांट प्रोड्यूस sporophyte plant and the sporophyte plant produce new gametophyte plant. My dear student, इसमें एक 2-3 MCQs हैं, इसमें बहुत लॉजिकली इसको जरा देख ले। एक तो ये है
In bryophyte, the sperm and egg are produced by means of, क्वेश्चन एक बार फिर सुन ले. In bryophyte, the sperm and egg are produced by 2016 का या 17 का MCQs है. माइटासिस और मियासिस, तो माइटासिस है. अगर क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, what is the reason that in bryophytes the sperm and egg are produced by mitosis? उसका रीजन ये होगा, रीजन ये लिखा होगा बेस्ट ऑप्शन, because the sperm mother cell and the egg mother cell are already haploid, are already haploid. तो इसी वजह से. Another question, ब्रायोफाइट के स्पर्म कौन सा मोमेंट शो करता है? कीमोटैक्टिक मोमेंट, बिकॉज निका पर जिगुनिया पे केमिकल रिलीज होता है. Another question, ब्रायोफाइट्स में स्पोरोपिटिक प्लांट किस चीज से प्रोड्यूस होते हैं? आप लोग आंसर दे कि सर ये तो स्पोरोपिटिक प्लांट गिमेटोफाइट से प्रोड्यूस होते हैं ना, लेकिन चलो इधर मैं क्वेश्चन पुट अप करता हूं, ये आप लोग फिर अपने साथ नोट कर ले. क्वेश्चन ये है कि सपोज इन ब्रायो स्पोरोफाइट प्लांट प्रोड्यूस फ्रॉम या बाय, जो भी आंसर देख ले, जाइगोट, एम्ब्रियो, बाकी CD ऑप्शन होगा, लेकिन इन दोनों में आप लोग सेलेक्ट कर ले. CD ऑप्शन गलत होंगे. जाइगोट, आप बाज लोग कहते हैं कि सर जाइगोट, या अगर मैं दे लिख लूं ऑप्शन C बोथ, तो बाज लोग कहते हैं सर बोथ से प्रोड्यूस होते हैं. बोथ से नहीं माय डियर, ये एम्ब्रियोफाइट से. जाइगोट से कभी भी स्पोरोफाइट प्लांट नहीं बन सकता. स्पोरोफाइट प्लांट हमेशा बनेगा किस चीज से? ये देख ले, स्पर्म एक कंबाइन प्रोड्यूस जाइगोट, जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो. तो इन ब्रायोफाइट स्पोरोफाइट प्लांट इज प्रोड्यूस फ्रॉम एम्ब्रियो. बेस्ट ऑप्शन क्या है? एम्ब्रियो. फिर अगर मैं ये कहूं, अनदर क्वेश्चन, इन ब्रायो गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट इज प्रोड्यूस फ्रॉम, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है. इसमें भी आप लोग फिर बाज स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं. बेसिक ये प्रोड्यूस फ्रॉम, मैं लिखता हूं हेप्लॉइड गेमीट, हेप्लॉइड गेमीट. सेकंड वन हेप्लॉइड स्पोर्स, डिप्लॉइड स्पोर्स. कुछ इस तरह ऑप्शन होंगे. तो मीन इन ब्रायोफाइट्स द गेमेटोफाइट इज प्रोड्यूस फ्रॉम हेप्लॉइड स्पोर. ऑप्शन बी इज द बेस्ट. ये देखे ना, ये हेप्लॉइड स्पोर्स है ना. स्पोर मदर सेल, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल थे, स्पोर मदर सेल डिवाइड हो गया बाय मींस ऑफ मियासिस, उसने हेप्लॉइड स्पोर दिया. हेप्लॉइड स्पोर जब सुटेबल प्लेस पे गिर जाते हैं, उससे न्यू गेमेटोफाइट प्लांट प्रोड्यूस होते हैं. तो न्यू गेमेटोफाइट प्लांट इज प्रोड्यूस फ्रॉम हेप्लॉइड स्पोर्स. एक चीज याद रख ले कि जब ये इंथ्रिडियम से ये स्पोर गिर जाते हैं और आर्चिगोनिया तक आते हैं, इसे एक के साथ मिलते हैं, तो इसके लिए मीडियम क्या चाहिए? वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट, ह्यूमिडिटी. यानी कोई केनाल्स, रिवर्स, नदी नाली है, इसको इतना पानी नहीं चाहिए. ये स्पर्म जब इधर से निकलते हैं और आर्चिगोनिया के निक तक आते हैं, तो ये मोटाइल है, फ्लैजिला है इसमें, तो ये वाटर ड्रॉपलेट के जरिए लोकोमोशन करते हैं, ह्यूमिडिटी के जरिए. तो ये प्लांट है सरफेस ऑफ द अर्थ पे ब्रायोफाइट. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फॉर द लोकोमोशन ऑफ स्पर्म वाटर इज एसेंशियली रिक्वायर्ड. अगर वाटर नहीं है तो फिर ये लोकोमोशन नहीं कर सकता, निका पर चिगुनिया तक नहीं जा सकते और फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता. तो इस वजह से ब्रायोफाइट्स को हम नाम देते हैं ब्रायोफाइट्स आर
named as amphibiophyids. 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 एम्फी का मतलब है बोथ, फाइट्स का मतलब है प्लांट्स। ऐसे प्लांट कि वो डुअल नेचर है सरफेस ऑफ द अर्थ पे, बट स्टिल इट रिक्वायर वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर द लोकोमोशन ऑफ स्पर्म। जिस तरह एम्फीबिया है, फ्रॉग सरफेस ऑफ द अर्थ भी होते हैं, ब्रीडिंग सीजन के लिए शिफ्टेड टू द वाटर। द फीमेल फ्रॉग दे ले एग एंड द मेल फ्रॉग शेड स्पर्म एंड काज फर्टिलाइजेशन। सो मीन सच लाइक दैट एम्फीबियोफाइट्स ये एम्फीबिया की तरह है कि है सरफेस ऑफ द अर्थ पे, लेकिन water is required in the form of droplet, in the form of humidity for the locomotion of sperm. So bryophytes plant are named as amphibiophyites. अगर MCQs आ गया, which of the following plant is generally known as amphibiophyites? Yeah, amphibiophyites are नीचे ऑप्शन है ब्रायो, टिरिडो, जिम्नो, एंजो। तो ऑप्शन क्या होगा? bryophytes. This is all about the first one category of bryophytes, मतलब प्लांट के फर्स्ट कैटेगरी bryophytes का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने डिस्कस किया। और माय डियर स्टूडेंट, पॉइंट टू बी नोटेड, एक चीज याद रख ले कि bryophytes में डोमिनेंट प्लांट बॉडी गेमीटो है, शॉर्ट लिव्ड प्लांट बॉडी डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है। लेकिन ये कैरेक्टर अभी से याद रख ले, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आप लोगों को मैं रिमाइंड करूंगा। ये याद रख ले कि अदर जो तीन कैटेगरी है, टिरिडो, जिम्नो और एंजो, इन तीनों में ये कैरेक्टर फिर हम उल्टा करेंगे। फॉर टिरिडो, फॉर जिम्नो, फॉर एंजो, ये स्पोरोफाइट फिर उधर क्या होगा? डोमिनेंट। और ये गेमेटोफाइट फिर टिरिडो, जिम्नो और एंजो में क्या होगा? शॉर्ट लिव्ड होगा। लेकिन इधर ब्रायो में डोमिनेंट गेमेटो है और शॉर्ट लिव्ड स्पोरोफाइट है। मतलब मेरा यह है कि ये पहला कैरेक्टर टिरिडो, जिम्नो, एंजो में फिर क्या होगा? उल्टा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम ब्रायोफाइट के क्लासेस और इसका एडेप्टेशन टू लैंड हैबिटेट